हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज के एपिसोड पे बात करनी है और बात सुननी है, यानी कि आपके रिव्यू सुनने हैं और मुझे कुछ कुछ उसके बारे में बोलना है। यही है ना रिवायत अपने एचएस कम्युनिटी के इस सेगमेंट की। तो आज का एपिसोड अच्छा था, थोड़ा डिसअपॉइंट भी करके गया, मगर आपके रिव्यूज ने जरूर खुश किया क्योंकि बहुत अच्छे से आपने अपनी अपनी बात रखी है। तो ज्यादा देर नहीं करती हूँ, सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। नमस्ते अंजू जी एंड नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। प्रेम राही के सपनों में खो गया। राही और राधा की बॉन्डिंग अच्छी थी। वो बच्चों के साथ रही है तो उसने राधा को बहुत अच्छे से संभाला। प्रेम तुम्हारा क्या होगा? प्रेम की हालत तो वो कहते हैं ना, जाना था जापान पहुंच गए जी चीन, वैसी है। राही ने राधा को लोरी गाकर सुला दिया। अनु ने लोरी सुनी और कहा मुझे उसे देखना है मेरी सिखाई हुई लोरी गाते हुए। ये मगर मैं बाहर जाऊंगी तो वो गाना बंद कर देगी। तू सबसे छुपा के रखती है, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ। मैं जानती हूँ कि तू सच में कैसी है। हाँ अनु, तुम जानती हो कि तुम्हारी बेटी कैसी है। उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, मगर उसे छुपाना है, जताना नहीं है। हाँ, उसके अंदर सबके लिए बहुत प्यार, कितनी दया है। हो गधेड़ी, पता नहीं क्यों मेरी बेबली को तुमने इस राही के पीछे छुपा के रखा है। प्रेम भी राही को देख रहा है। प्रेम ने राधा को उड़ाया और प्रेम थैंक यू तो मुझे आपको करना चाहिए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। इसकी मम्मी ठीक हो जाएगी ना? प्रेम ने कहा कुछ कह नहीं सकते, कल सुबह ही पता चलेगा। इसके फैमिली में कोई और नहीं है, सिर्फ ये माँ बेटी है। राही, इसकी मम्मी को कुछ हो गया तो इस छोटी सी बच्ची का क्या होगा? नहीं नहीं, इस बच्ची के साथ कान्हा जी गलत नहीं कर सकते। कान्हा जी, इसकी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए और इसके सर से माँ का साया नहीं जाना चाहिए। दुनिया में हर बच्चा माँ का प्यार डिजर्व करता है। हर बच्चे को माँ का प्यार मिलना चाहिए। जब पेरेंट्स नहीं होते तो बच्चे के साथ तब वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ये दर्द राही बहुत अच्छे से समझती है क्योंकि वो ये सब भुगत चुकी है। फिर भी अभी माँ का प्यार और उसका हाथ तुम्हारे सर पर है, पर तुम्हें उसकी कदर नहीं है। खाना जी, इसकी मम्मी को ठीक कर दीजिए। प्रेम सही कहा, माँ का आंचल हर बच्चे को मिलना चाहिए। लगता है प्रेम भी इसी आंचल को मिस करता है। उसके चेहरे पर वो दर्द दिखता है जब भी माँ की बात आती है। ये तो पाखी और तोशु मिलावट वाले मसाले अच्छे मसालों के साथ बदल रहे हैं। हाँ प्रेम, ठंड में ऐसे सोएगी तो बीमार पड़ जाएगी। वो उसके लिए कंबल लाने गया तो तोशु और पाखी दोनों वहां से निकले। तोसु जैसा इंसान किसी का सगा नहीं है, बट तोसु को अभी शायद पता नहीं है। राही को उसकी चालाकी पता चलेगी तो इसका ऐसा भूत बनाएगी कि पूरा सांप खानदान याद रखेगा। अनु कितने मौके देगी अपने बेटे को? ये तोसु कुछ भी कर ले, अनु अपने लाडले को मौका देना नहीं छोड़ेगी। पाखी ने कहा अगर मम्मी को पता चल गया तो मैं तुम्हारी तरह कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, मगर तुम कच्चे खिलाड़ी ही हो। क्योंकि चोर कितनी भी सफाई से चोरी करे मगर अपने पीछे सबूत छोड़ ही देता है, और तुम सबसे बड़े इडियट और बेवकूफ हो। सुबह होने दो, सब पता चल जाएगा। प्रेम ने रजाई ओढ़ाने गया पर राही के पैर में अटक गई और उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। प्रेम भी वहीं सो गया। सुबह राही तूफान मेल की तरफ भड़क पड़ी। राही नींद में आज भी मम्मी को याद करती है। राधा रात को सोते हुए सोफे पर गिर गई और राही के बाजू में सो गई। तोशु बिगड़ा हुआ है पता है, फिर भी ऐसा मोह किस काम का जो अपने बच्चे को खुद के पैरों पे खड़ा ना होने दे और अपाहिज बनाए। राही ने कहा है, हे द्वारकाधीश, इसकी मम्मी को जल्दी से ठीक कर दो। प्रेम सुबह सुबह क्यों तलवार निकाली है? मैं डिस्टर्बेंस रख के ही सोया था। तो सोए ही क्यों थे? आप मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। मुझे लगा अब छोड़ेगी तब छोड़ोगी, पर आपने नहीं छोड़ा तो मुझे नींद आ गई। हाँ प्रेम, तुम्हारी भी इज्जत है। अनु, तुमने तोशु को आखिरी मौका नहीं दिया, खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है।
फिर से वही परी के लिए फिर से मौका दे रही हो? क्यों हर बार ठोकर लगती है फिर भी तुम्हें वही गलती करनी है? ये कोई समझदारी की बात नहीं है, बेवकूफ़ी है तुम्हारी। कभी तो स्ट्रांग रहकर फैसला करो। ये कभी नहीं सुधरेगा, ना कभी सुधरेगा, और ये बड़ी गलती करेगा और अनु की रसोई का बहुत बड़ा नुकसान करेगा। हाय, राही ने मेरी जैकेट पहनी। राधा झूला झूल रही थी। आज राधा की बातें सुनकर और लीला की बहस देखकर छोटी अनु की याद आ गई। हाँ प्रेम, वो माफी नहीं मांगती मगर अंगारे जरूर बरसाती है। ये तो मैंने पहली बार सुना कि गुजरातियों का जन्मसिद्ध अधिकार है झूले पे बैठना। प्रेम ने कहा, ये सृष्टि जी की बेटी है, उनका एक्सीडेंट हो गया था तो मैं और अनु मैम उसे यहाँ लेकर आए। ये धर्मशाला है। हाँ डॉली, ये धर्मशाला ही है जहाँ तुम, लीला, तोशु, किंजल, पाखी और तुम लोगों के बच्चे इसी अनाथ आश्रम में रहते हो और कलेश करके इसे चिड़ियाघर बनाते हो। तुमसे अपनी बेटी का खर्चा नहीं उठा सकते तोशु, तुम घर क्या चलाओगे? इतने ही काबिल होते तो अपने परिवार को लेकर अलग रहते और अच्छे से अपनी जिम्मेदारी उठाते। तुम लोगों का अनु से क्या रिश्ता है? राही का मुंह तोड़ जवाब देना तोशु को बहुत अच्छा लगा। अनु ने राही और राधा की नजर उतारी। जब राही ने तोशु की बात अनसुनी करके राधा का पक्ष लिया और उसे खाना खिलाया। जानकी काकी, ये कैसे लोग हैं? दया भावना नाम की कोई चीज ही नहीं है। पता नहीं ये रह अनु कैसे झेलती है इन लोगों को। अनु मैम कुछ अच्छा करने जाती है, फैमिली के चक्कर में स्टक हो जाती है। पहले इन लोगों को राही से दिक्कत थी और अब छोटी बच्ची भी खटक रही है। हाँ प्रेम, जो अनु के बारे में नहीं सोचता वो दूसरों के बारे में क्या ही सोचेगा। 100% सही कहा काकी। लोगों के दिमाग बहुत तेज हो गए लेकिन दिल एकदम छोटे हो गए हैं और इनके दिल तो 40 साल से छोटे के छोटे ही रहे हैं। लीला कांतामा और भावेश के साथ और उसके बेटे के साथ भी ऐसे ही बिहेव करती थी, एकदम घटिया तरीके से। उनको तो यहाँ आने की परमिशन तक नहीं थी, फोन करके आने को बोलती थी। हाँ बाया ऊँट पहाड़ के नीचे। मसाले बदल दिए, खाने की खुशबू से पता चल गया जानकी काकी को। क्या बात है। प्रेम को तोशु पर शक हो गया। केमिकल वाले मसाले के पैर जो निकल आए थे, अनु और वो पैर थे तोशु। वाह काकी, जब सबसे पहले पुलिस पुराने चोर को ही पकड़ती है। तोशु, आप पुलिस नहीं हो अनु, लेकिन तू तो पुराना चोर है। प्रेम कल्पेश जी को फोन लगा दिया। अब वही बताएंगी मसाले किसने खरीदे। अब क्यों फोन काटने को कहा? वाह, चोर ने राही पर इल्जाम लगा दिया। गुजरातनी दीकरी छू, ना गलत करती हूँ ना गलत बर्दाश्त करती हूँ। बा, आपकी हरकतें कैसी है? और सबसे बड़ी, आपका भी जन्म लेना गलत है। अगर राही का जन्म लेना गलत है तो छी, इतनी घटिया सोच है आपकी। हाँ राही, इन झूठे लोगों को अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं है। डॉली, तेरी बच्ची को भी इसी अनु ने संभाला था, भूल गई जब तू जॉब करती थी? लीला, तू अनु की कौन लगती है? वंदना से डाइवोर्स हो गया तो तेरा क्या रिश्ता हुआ? राही का तो रिश्ता है, उसकी बेटी है। तुम लोग कौन हो? तुम लोग सिर्फ अनु पर बोझ हो। राही के टाइम अनु के मुंह में दही जम जाता है। लीला, तेरा जन्म लेना गलत है और बिना किसी रिश्ते के अनु पे बोझ बनना गलत है। अब लीला चुड़ैल के मुंह से कुछ नहीं बोला गया। पाखी तोसु मर्डर भी करके आ जाए तो बाघ कुछ नहीं बोलेगी, गंदा खून तो इसी का है। अनु चुप रहती है, कभी स्टैंड नहीं लेती अपनी बेटी का, फिर बोलती है मैं माँ हूं। तुरंत स्टैंड क्यों नहीं लेती? अभी भी आखिरी मौका देती है। हर गलती पर इसको क्यों आखिरी मौका देना है? इसका कोई फायदा नहीं आखिरी मौका देने का। आज तोशु ने राही के साथ किया अच्छा नहीं किया। हमें लगा था राही कोई सबक सिखाएगी तोशु को, बट वो खुद ही इस जैसे इंसान पे ट्रस्ट कर बैठी। अच्छा हुआ बहुत जल्दी तोशु ने ऐसा किया और नाम राही पे लगा दिया। अच्छा हुआ राही की आंखें खुल गई। बस राही भी अनु की तरफ बार बार तोशु पे ट्रस्ट ना करे। साग खानदान ही कमीनों का है।
लो चोर पकड़ा गया। कमलेश भाई ने कमीशन के पैसे तोसू के अकाउंट में नहीं, अनु की रसोई के अकाउंट में डाले, जिसका मैसेज अनु को आ गया। पूरे 15,000 रुपए थे। आज अनुज की बात याद आ गई। तोसू हिस्ट्री सीटर है। वो बात आज साबित हो गई। अनु राही को वहां क्यों लेकर आई है? उसकी बेइज्जती कराने के लिए? उससे अच्छा तो वो वहीं द्वारका में ही खुश थी। आज तोशु के लिए एक बात जैसे वनराज ने बिगाड़ा था तोशु को, ऐसे ही अनु भी कुछ कम नहीं है तोशु को बिगाड़ने के लिए। इतने मौके देखकर ही बिगाड़ा है अनु ने तोशु को। आज जब सब खड़े होकर उसको इल्जाम लगा रहे थे, अनु चुप क्यों थी? बोली उसी वक्त क्यों नहीं बोला कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती? जब वो वहां से चली गई तब तुम बोलती हो, पहले जब बोलना होता है तब चुप रहती हो। क्या मतलब उसका? तुरंत स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया। बा कुछ भी बोलती है, लेकिन अनु कभी भी बा को चुप नहीं कराती। बस बाबा करती है और बा अपनी मर्जी की मालिक है, कुछ भी बोल सकती है, किसी की भी बेइज्जती कर सकती है। राही की तो रोज करती है, हर पल करती है। आज राधा ने राही और प्रेम का कनेक्शन जोड़ दिया। वो सीन भी बहुत प्यारा था। और लोरी वाला सीन ने तो रुला दिया। प्रेम ने राही से माफी मांगी, वो भी अच्छा लगा। सही कहा प्रेम ने कि मुझे भी, मेरी भी कमजोरी है, मुझे भी गुस्सा आ जाता है। जब आपको गुस्सा आया था तब आपने कमलेश भाई की बैंड बजाई थी, वैसे आज मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने बोल दिया। अनुपमा के किरदार के साथ मेकर्स खिलवाड़ कर रहे हैं। पाखी के लिए अलग रूल्स, तोशु के लिए अलग रूल्स। हर बार माफ करना सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए मैंने कल बोला था कि चोर चोर मौसेरे भाई। पहले अनु गलत सहन नहीं करती थी, अभी सिर्फ गलती को माफ करना ही दिखा रहे हैं। यहाँ लीला को सोले की गब्बर बना के रख दिया है। अब तो प्रेम छोड़ो अनु, बहुत हो गया। ये वही अनु है जिसने दिया बेचने वाली औरत के लिए स्टैंड लिया था जब एक लड़की उससे मोल भाव कर रही थी। तब वो अनु कहाँ गई जो रास्ते में किसी के साथ भी अन्याय होता था तब वो स्टैंड लेती थी? अभी तो कुछ नहीं करती। घर की मालकिन अनु है, लेकिन घर पे राज शाह कर रहे हैं। जब तोसू चोर पकड़ा गया तब लीला के मुंह में दही जम गया था। तब तो शेरनी की तरह नहीं बोली वो। राही के टाइम तो बराबर बोलती है, क्योंकि जब जब तुम्हारी मतलब था तुम्हें, तब तक मम्मी चाहिए थी। और आज उसी मम्मी को कह रही हो कि राही आपकी कौन लगती है? तो तुम कौन लगती हो? तुम तो सिर्फ उसकी बहू थी, फिर भी तुम्हें बेटी माना, लेकिन तुम तो उसी की बेटी को बेटी भी मानना नहीं चाहती। छी, इतनी घटिया और कैसे हो गई और इतना कैसे गिर गई तुम? अरे रे रे तोसू, तुम तो कच्चे चोर निकले, सुबह ही पकड़े गए चोर। चोरी करो की, लेकिन सफाई से नहीं की। अंजू जी, नवीन सर, आप दोनों को बाय, गुड नाइट। सही कहा ख्याति जी कि अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है अनुपमा ने। और ऐसा मोह भी किसी काम का जो बच्चे को कामयाब होने ना दे, बच्चे को अपाहिज बना दे। अनुपमा का ये मोह ही उसकी सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। और हमें भी इस बात को लेके बहुत अफसोस है। मैंने बहुत बार कहा है कि बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने देना चाहिए, उनको स्ट्रगल करने देना चाहिए। अनुपमा को उन्हें छोड़ देना चाहिए, मगर अनुपमा माँ का मोह जो दिखा रहे हैं इस किरदार के जरिए, वो थोड़ा सा रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा है। इसीलिए बार बार ये सवाल आता है जो आपने भी खड़ा किया है। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि इसका राही और छोटी राधा का सीन अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं राही खुश होती है बच्चों के साथ, और वो एक नेचुरल टाइप लगा उसका कि वो कम से कम गलत सोचती नहीं, गलत बोलती नहीं है उस टाइम तो भी, नहीं तो फ्री अच्छा लगा। तो उसका लोरी गाना, अनुपमा का खुश हो जाना, प्रेम का उसको मदद करना, वो उसको ब्लैंकेट और जैकेट उड़ाना, बाद में वो सीन भी देखा। और उसके बाद ये
दोनों भाई बहन, चोर भाई बहन पाखी और तोशु, इन्होंने गड़बड़ कर दी, मसाले को हेरफेर किया। मुझे लगा बहुत बड़ा कांड होने की संभावना है। उसके बाद हमने देखा कि सब मॉर्निंग में जो सीन देखा राही और प्रेम का सो था, वो हाथ पकड़ के सो जाना, बड़ा अजीब सा फील हुआ कि जॉइंट फैमिली, इतने सारे घर में लोग, सुबह हो गई है। यहाँ अनुपमा जल्दी उठती है, अनुपमा जल्दी उठ जाती है हमेशा, पर हॉल में सोने के बाद अगर जब कोई रात भर ऐसा, तो थोड़ा अजीब सा लगा वो कि हॉल में ये सीन अगर रखते हैं तो घर में कोई ना कोई तो झांकता है। और अनुपमा भी उठ सकती थी, आजकल माही भी भूत सवार है, माही को भी उठने का जल्दी हमने देखा था। तो यहाँ मुझे वही लगता है कि थोड़ा सा हॉल वाला सीन दिखाए, इसलिए ठीक है, शो है। तो इसके बाद इसका राधा का झूले पे बैठना, बाका ने कहना, और बाकी के सर सब लोग बहुत चढ़ गए। अनुपमा पे सर रखेगी, इसको क्यों लाया है, क्या ज़रूरत थी इसको यहाँ लाने की। अनुपमा कुछ नहीं बोली। उसने राही उसने कहा इसको यहीं पे छोड़ दे, तो राही ने, वही आज राही भी कुछ नहीं बोले, राही ने सीधे उसे थेपला खिलाया, ने खाना खिलाया, पराठा खिलाया। तो वही मुझे अनुपमा वाली झलक कि अनुपमा जैसी है। अनुपमा भी जब करना होता है तो किसी को कोई जवाब नहीं देती है, और ऐसी एक्शन में काम करती है, बहुत बार देखा। तो सेम राही का यही दिखा आज। और अब ये राही और प्रेम में ना अनुज और अनुपमा दिखाना चाहते हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि हमेशा प्रेम में अनुज को दिखाते हैं और अभी राही में अनुपमा को। तो यहाँ वही हरकत है, सब लोग चुप रह गए, सबने अनुपमा को ये कहा। फिर बाद में हमने वो सीन देखा कि मसाले जब खाना बना रहे होते प्रेम और जानकी बहन, तो वाला सीन दिखाया। तो मसाले में हेरफेर कर दी, अनुपमा के सामने सारा केस आया। तो सब लोग ने कहा कि यानी तोशु से पूछा गया, डायरेक्ट तोशु बोले मैंने नहीं किया, पहले उसने कहा। फिर वो कॉल करते तो उसने राही पे पूरा इल्ज़ाम लगा दिया। राही पे इल्ज़ाम लगाते, राही ने बोला झूठ मत बोलिए, कोई इसको बात नहीं, सब बोल रहे थे कि हाँ तू गलत है, ऐसा है वैसा है। सब दाना पानी लेके चढ़ गए, पाखी सब लोग। तो पाखी ने, सॉरी, किंजल तो बोली, दो तीन शब्द उससे बोला। पाखी चुप थी, क्योंकि पाखी को पता था कि क्या क्या किया हम दोनों ने मिलके, तो वो चुप थी। बा ने भी कहा कि तू गलत है, ऐसा है वैसा, बहुत उल्टा सीधा कहा अनुपमा। फिर वहाँ से वो निकल जाती है। अनुपमा जैसे ही उसको कहते हैं कि तो पाखी ने कि आपकी सगी बेटी है, वो जैसे ही अनुपमा वहाँ से निकल रही थी, उसने कहा कि मुझे विश्वास है मेरी बेटी ऐसे गलत काम नहीं कर सकती, मुझसे बदला लेने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती वो। और उसके बाद देखो, अब ये तोशु गधा सच में कह रहे थे अंजू जी आप कि तोशु में चोरी करने की भी, यानी आपने एक दो तीन बार वो वर्ड्स यूज़ किए कि इसको तो चोरी करना भी ठीक से नहीं आता, कैसे काम करता है वही तो नहीं आया उसको, कि इल्ज़ाम लगाया तो पूरे प्रूफ के साथ लगा था। तो वहाँ पे बोल दिया माँ राही ने किया, और वो ऐसे माने की अनुपमा, क्या ये अपनी माँ को जानता नहीं है। तो बड़ा अजीब सा लगता है, इतने साल हो गए भाई, इतने साल का हो गया, फिर मेरी माँ कैसी है, मेरे माँ का कैसा है, ये लड़का समझ नहीं पाया। और बोला कि ऐसा अडाप्ट की गोद ली बेटी जिंदाबाद और सके बेटे मुर्दाबाद। तो यस, ये लो आ गया, मैसेज आ गया, अकाउंट में पैसे जमा हो गए। तो अनुपमा ने कहा कि ये प्रूफ तेरे बेगुनाही का और तेरे झूठ का। यहाँ अनुपमा ने आज जो इसको फिर से लास्ट टाइम, हमको तो पता था लास्ट जो मौका दिया था, अनुपमा हर बार ऐसा क्यों, हर बार तोशु या पाखी की बार आती है तो तुम यही कहती हो कि ये आखिरी मौका, ये तुझे चांस, ये आखिरी टाइम है। ऐसे बहुत बार अनुपमा ने तोशु के लिए आखिरी चांस है, सुधर जा नहीं तो भी देख लूँगा, पाखी के लिए भी कहा, पर ये दोनों सुधरते नहीं। तो अनुपमा का वो आखिरी चांस कब आएगा, ये आखिरी मौका अनुपमा का क्या कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो यहाँ अनुपमा बार बार मुसीबतें अपने गले लगाते रहती है। अब तोशु और ज़्यादा कुछ गड़बड़ करेगा और ज़्यादा कुछ फंसाने की कोशिश करेगा। तो यह अनुपमा का यही बात नहीं समझ में आती। और फिर हमने देखा कि राही और इसमें आज पूरा सीन जनरली राही प्रेम इसके बीच में, यानी पूरा शो आज उस पर चला। उन्होंने फिर सॉरी बोला उसने। और यहाँ वो जो भी रिकैप में दिखाते हैं, रिकैप में जो दिखाते हैं, तो वो कंपटीशन में तो मुझे लगता है कि अनुपमा अपनी बेटी को हारने नहीं देगी। वो अपनी बेटी को प्रूफ, अपने खुद को साबित करने का एक मौका देगी। वो खुद हारेगी और कहीं ना कहीं माही
करेगी साजिश और वो अनुपमा को शायद समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा लगता है मुझे, पर देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही पहचाना वर्षा आपने कि राही में अनुपमा की झलक दिखी। राधा के लिए उसने कोई बहस नहीं की, बा से कुछ नहीं कहा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिना बोले ही उसने जवाब दे दिया राधा को, परांठा खिला के या थेपला खिला के सबके सामने, कि ये है मेरा जवाब, कि राधा को यहाँ पे पूरी इज्जत मिलेगी। और ऐसे ही अनुपमा करती है, जब उसको कुछ बोल के नहीं देना होता जवाब, तो अपने एक्शन से जवाब देती है। तो आज वही किया है राही ने। बिल्कुल सही पहचाना आपने। थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड में जहां राही उस छोटी बच्ची राधा के साथ सेब खा रही है और उसको खिला भी रही है, वहीं प्रेम राही के प्यार में गुम राही के ख्यालों में चॉकलेट खा रहा है। और राही का बड़े प्यार और ध्यान से छोटी बच्ची को सुलाना अच्छा लगा। हालांकि राही आश्रम में बच्चों के बीच रही, लेकिन यह दया भाव तो अनुपमा से भी आया है। और फिर राही द्वारा माँ की सिखाई हुई लोरी गाना और अनुपमा का राही के साथ गुनगुनाना बहुत अच्छा लगा। ये लोरी भी अनुपमा से ही सीखी है राही ने। जैसे अनुपमा में हमें माँ दिखती है, वैसे ही राही में भी कभी कभी माँ दिखती ही है। और अनुपमा का कहना सही कि राही ने अनुपमा की बेबली को कहीं छुपा कर रखा है, लेकिन किसी दिन अनुपमा की बेबली भी बाहर आएगी। राही को माँ की याद और प्रेम को माँ के आंचल की याद। उनको लगता है कि माँ का आंचल सबको मिलना चाहिए। उधर राही को ठंड में सोता देख प्रेम ब्लैंकेट लेने जाता है और इसी बीच मक्कार और धोखेबाज भाई बहन की एक और साजिश, वो मसालों को कल्पिश भाई के मसालों से बदल देते हैं। सच में कितने घटिया और लालची हैं, जो अपने मतलब के लिए राही और अनुपमा को धोखा और ग्राहक को अपने मतलब के लिए जहर परोस रहे हैं। उधर प्रेम राही के लिए ब्लैंकेट लेकर आता है और उसको उड़ाता है और साथ ही अपनी जैकेट भी राही को पहनाता है। और राही नींद में प्रेम का हाथ कसकर पकड़ लेती है और प्रेम प्रेम में मजबूर होकर नींद के कारण वहीं सो जाता है। लेकिन सुबह जब राही उठती है तो अपने एक तरफ छोटी बच्ची राधा को देखती है और दूसरी तरफ प्रेम को सोता देखकर भड़क जाती है और प्रेम को धक्का देती है। और फिर राही की बातों की तलवार प्रेम को और प्रेम का तलवार का जवाब अपनी बातों की कटार से देता है। शुक्र है शाह परिवार ने नहीं देखा ये सब, नहीं तो आज फिर अनुपमा को शाह परिवार से गालियां और ताने सुनने पड़ते। लेकिन मज़ा तब आया जब लीला के झूले पर राधा झूलती है और बा का आना और भड़कना और सबका अनुपमा पर भी भड़कना। जब सब लोग आते हैं हैरान होके देखते हैं। पता नहीं ये लोग ये क्यों नहीं समझते कि तुम लोग शरणार्थी हो जो अनुपमा के घर में पल रहे हो। और शाह परिवार याद रखते नहीं और अनुपमा याद दिलाती नहीं। और बच्ची डर के मारे राही से चिपक जाती है और राही उस बच्ची को सोफे पे बिठा के पराठा खिलाती है। जहाँ अनुपमा बच्चे प्रेम खुश और अनुपमा का नज़र उतारना, वहीं शाह परिवार हैरान और परेशान। जहाँ माँ बेटी में कुछ समानता है तो एक बड़ा डिफरेंस भी है। जहाँ अनुपमा का शांत और नरम स्वभाव के कारण हर प्रॉब्लम का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालना हो, वहीं दूसरी ओर राही अपने गर्म स्वभाव की वजह से हर प्रॉब्लम का हल जल्दबाजी और बिना किसी की परवाह करे निकालती है। उधर प्रेम और जानकी काकी को आभास के मसालों में कुछ तो गड़बड़ है और दोनों को शक के मसाले बदले गए हैं और शक तोशु पर। उधर अनुपमा के सामने मसाले और अनुपमा की नज़र चोर तोशु पे, और तोशु इतना शातिर कि उसका सारा दोष राही पे डाल देता है। जब प्रेम कल्पेश भाई को फ़ोन मिलाता है तो वो अपनी बात बदल देता है और तोशु इतना मासूम बन जाता है और राही भी कहती है कि ना मैं गलत करती हूँ और ना मैं गलत बर्दाश्त करती हूँ। और फिर बाकी घटिया ताने शुरू।
यहाँ तक कि उसका जन्म भी वो गलत बताती है। और यहाँ पर राही का गुस्सा होना जायज़। अनुपमा जी, अपनी बेटी के लिए और कितनी गालियाँ सुनोगे शाह परिवार से? तब शायद आपका मुंह शाह परिवार के लिए खुलेगा। बा के साथ साथ सब अनुपमा को के सामने उसकी बेटी को बुरा भला कह रहे हैं। और अनुपमा स्टैंड तब लेती है जब राही नहीं होती। हमेशा यही होता है। अगर यही स्टैंड वो राही के सामने लेती तो राही भी अपनी माँ को समझती। हालांकि अनुपमा को राही पर विश्वास, और वो जानती है कि मुझसे बदला लेने के लिए वो किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और तभी फ़ोन पर तोशु के कमीशन के पैसे कंपनी के अकाउंट पर, और अनुपमा तोशु को उसकी चोरी दिखाती है। साथ ही कहती है कि मुझे बेटी की बेगुनाही का सबूत नहीं चाहिए था, लेकिन बेटे की बेईमानी का सबूत मुझे चाहिए था। अब क्यों चुप है शाहस? जितनी बातें राही को सुनाई उतनी अब तोशु को भी सुनाओ। ये जवान पे लकवा मार गया है। और फिर अनुपमा की और एक ब्लंडर मिस्टेक, तोशु को आखिरी चांस देकर। अनुज ने एक बार सही कहा था कि ये चोर पुराना चोर है और तोशु और हिस्ट्री शीटर है। क्या उसकी चोरी, बेईमानी, मक्कारी अनुपमा सब भूल गई? अनुपमा को तो धोखे से उसने अमेरिका में जेल भी भिजवाया था। अगर अनुपमा की जगह कोई और होती तो वो धक्के मारकर तोशु को घर से निकाल देती। अनुपमा, तुमने अजगर पाला है जो तुम्हारी बेटी, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा बिजनेस सब निगल लेगा। अनुपमा, तुम्हारा सिर्फ एक तोशु ही बेटा नहीं है जिसको चांस पर चांस देती जाओगी। एक बेटी भी है जिसको तुम द्वारका से लाई हो, जो कम से कम तोशु से तो ज़्यादा ईमानदार है। बस उसकी एक कमी है अपने माँ से नफरत या गुस्सा, लेकिन वो कभी भी माँ के साथ गद्दारी नहीं करेगी, ये हम देख चुके हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। यही तो सबसे बड़ी दुविधा है रेखा जी की। ये अपने आप को शरणार्थी नहीं, ये तो अपने आप को मालिक समझते हैं। बाकी अनुपमा कभी कभी तो इनको ये एहसास करवाती ही है, जब पाखी को घर से बाहर निकालती है, बा को कहती है कि ये मेरा घर है, तो करवाती तो है, मगर ये इतने ढीठ हैं कि इनको कोई नहीं सुधार सकता। ये इतने लालची है कि इनका लालच इनके मुंह से टपकता ही रहता है, इसलिए इन बेशर्मों को अपनी बेइज्जती का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये शरणार्थी हम सब के लिए है, मगर खुद की नजर में तो ये पूरे के पूरे मालिक हैं। तो बढ़िया रिव्यू रेखा जी आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। राही जो है राधा को कंफर्टेबल फील करा रही है, और प्रेम उसे चुपके चुपके निहार रहा है, और उसको राही वही लोरी गा रही है जो अनुपमा गाती है। और अनुपमा उसको राही को लोरी गाते हुए देखना चाहती है, लेकिन वो कुछ ये सोच कर रुक गई है कि अगर मैं बाहर चली गई तो जो है ये कहीं लोरी गाना बंद ना कर दे। और खैर राधा उसकी गोद में सो जाती है, फिर राही भी अपना सो जाती है। और उसे ठंड लग रही है तो प्रेम ने उसको रजाई उड़ाई है। और इधर ये तोशु और पाखी, तो भैया इनके बारे में हम क्या ही कहें। तोशु की तो धूर्तता, कमीनापन, घटियापन, जो मतलब, और इनके लिए जो शाज के लिए आप जो भी आप शब्द यूज़ कर सकते हैं, वर्ष से वर्ष जो शब्द हैं, वो सब इन तोशु, पाखी, बा, इन सब पे बिल्कुल फिट बैठते हैं। खैर ये मसाले बदल रहे हैं दोनों भाई बहन मिलकर। और ये उधर से ये जब सुबह उठे हैं तो राधा राही के पास सो रही है, और उधर वो जब वो देखती है तो, और राही सोते सोते में प्रेम का हाथ पकड़ के सो जाती है और छोड़ती नहीं है। और किसी तरह से प्रेम उसको अपनी जैकेट पहनाता है, और उसको वो भी, उसको नींद आती तो वो भी सो गया। खैर वो एकदम से भड़क जाती है कि तुम यहाँ क्यों सोए, और वो बताता है कि तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मेरी जैकेट तुमने पहन रखी है।
खैर वो जैकेट वैकेट सब उसको दे दा के वो चली जाती है अपना गुस्से में पैर पटकती हुई। इधर फिर जानकी बहन और प्रेम दोनों खाना बना रहे तो जब वो जानकी बहन मसाला डालती है तो उसको वो स्मेल कुछ बदली बदली लगती है। और अ, तो ये इतने में वो फिर सारे मसाले चेक करते हैं तो उनको सारे मसाले बिल्कुल पता चल गया कि बदले तो गए ही हैं। और इतने में वहाँ पे तोशु आया तो वो प्रेम समझ गया है कि ये किसने बदले हैं। और ये सब तोशु को घूर रहे हैं। और लेकिन पासी के चेहरे पर ये घबराहट के भाव हैं जिसे अभी किसी ने इतना नोटिस किया नहीं है। तो वो लेकिन आज तो तोशु ने अपने सारे हदें पार कर दी हैं। और आज तो परी के सामने उसकी सारी सच्चाई वापस बाहर आई गई है। अभी तो अनुपमा ने उसको थोड़ा फिर उसको एक मौका दे दिया है। कैसे वो अपना सारा ब्लेम जो है राही के सर पे डाल रहा है। वो कैसे कह रहा है कि जो मैंने जो किया कि वो राही के कहने पे किया। और ये बा कैसे कह सकती है कि तेरा जाना गलत, तेरा वापस आना, तेरा जन्म लेना ही गलत। तो इस तरह से तो बा आपका भी जन्म लेना बिल्कुल गलत है। तुम तो अभी भी धरती पर बोझ की तरह पड़ी हो और अनुपमा के सर पर भी बोझ की तरह पड़ी हो। उससे पहले ये राधा वो कहते हैं कि हमारा घर धर्मशाला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसे यहाँ से भगा दो। और वो कुछ और भी कहते हैं जैसे वो दोनों वो राही और अनुपमा दोनों वो कहती है कि हाँ जब वो कहती है बा कि तेरा जन्म लेना ही गलत है तो इसने में उधर वो लीला कह के बोल चिल्लाती है, उधर वो बाल कह के चिल्लाती है। दोनों एक सुर में बोल तो रही है कम से कम। यहाँ कम से कम एक दूसरे वो एक मतलब अनजाने में एक साथ एक उस पर तो हैं। लेकिन ये बा अपने जबान पे कब फिल्टर लगाएगी। और आज तो तोशु जब ये प्रेम ने कहा है कि हमने ने कल्पेश भाई को फ़ोन लगा दिया है और वो सब बता देंगे तो वो उसने सारा ब्लेम जो है राही के माथे मर दिया है। और वो कहती है कि मैं फेयर गेम खेल काम करती हूँ। मैं जो है वो नहीं करती। मैं गुजरात की लड़की हूँ तो कभी भी इस तरह का काम नहीं करूँगी। लेकिन प्रेम को अभी जो है राही पे भरोसा नहीं है। राही बाहर आ गई है तो वो अभी बाहर आ गया, उसको पर भड़क गया है कि जो है तुमने तो बहुत बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन तुम तो झूठी निकली। और एक बात तो राही ने बिल्कुल सही कही कि अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए और तुम्हारा भरोसा इतनी जल्दी टूट गया। और ये बात जो है सुनकर प्रेम थोड़ा सोच में तो पड़ गया है। और इधर अनुपमा ने सारा सच जो है सब परिवार वालों के सामने ला के रख दिया है। और इधर जब कल्पेश भाई ने जो कमीशन के पैसे हैं वो कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और जो है वो अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा है आज कि परी तेरी बेटी है और मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए तेरे को एक ये लास्ट जो है मौका दे रही हूँ। लेकिन आज तो ये जो है मेरे को ये क्या क्यों करना चाहता है इस तरह से? ये परी के सामने अपनी क्यों इमेज खराब कर रहा है? वो उसने अनुपमा ने कहा भी था कि तू और जब उसने कहा कि जो है वो कि तू तो पुराना चोर है उसके लिए उसके लिए कुछ वो नहीं है, लेकिन तू तो है पुराना चोर है ना। तो क्या परी को सुनकर अच्छा लगेगा क्या ये सब, या बहुत खुशी होगी उसको? ये तो अनुपमा ने तो सारे नकारा निकम्मे नालायकों को पाल रखा है। पता नहीं क्यों पाल के रखा है, अभी भी समझ में नहीं आता। भैया कम से कम तोशु पाखी को, अरे बा तो जैसी है सो है, बा के प्रति भैया तो अपनी जिम्मेदारी निभा ले, इन दोनों को तो घर से बाहर निकाल दे।
कम से कम जो है ना जब बाहर जाके धक्के खाएंगे और सरवाइव करेंगे तब जाके इनको अकल ठिकाने आएगी कि हाँ हमने अपनी माँ के साथ क्या किया था और वो हमें कैसे संभाल के रखती थी। लेकिन इन्हें नाला और ये अपना वो दिन भूल गए जब ये अनुपमा ने इन दोनों को आशा भवन से बाहर निकाल के फेंका था और इन्हें कितने घंटों तक इन्होंने होटल में रह के खड़े होके वो बर्तन मांजे थे। ये अपने वो दिन भूल गया है। हाँ ये ना ये सब बातें कहाँ इनको याद रहती हैं। बस अपना उल्लू सीधा करना है तो करना है इनको, इसके अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकते। खैर जो है ये आज तो जो है अनुपमा ने अपना राही को फिर बेगुनाह साबित कर दिया है और बिल्कुल चेतावनी दे दी है कि अब जो है ये तेरी लास्ट तेरे को सिर्फ परी की वजह से मैं तेरे को ये लास्ट चांस दे रही हूँ। उसके बाद जो है तूने जरा सी भी कोई भी गड़बड़ या गलती करी तो वो तो फिर मैं माफ़ नहीं करूँगी और तेरे को सज़ा मिलेगी। पर वो कहावत है ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। उसकी तोशु की फितरत यही है, ये फिर कुछ ना कुछ कांड करेगा। और ये जो हम टीकैप में देख रहे हैं कि राही जो है वो कर रही है और माही, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी जो है राही को हराने के लिए गड़बड़ तो माही करेगी और इल्ज़ाम लग जाएगा तोशु पर। जैसे वहाँ पे वो ये स्पाइस एंड चटनी में जो कॉकरोच कांड हुआ था वो किया तो राहुल ने था, लेकिन इल्ज़ाम लगा था इस पर तोशु पे। कहीं ऐसा ये खुद इतिहास खुद को ना दोहरा दे। बस अब आज के लिए अब इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल करेक्ट कहा सुजाता जी की धरती पे बोझ है बा। हाँ बिल्कुल आपने करेक्ट कहा कि अगर राही का जन्म जो है बेकार है तो बा का कौन सा जन्म बहुत अच्छा है। बा भी तो ऐसी ऐसी चीजें करती है कि यही दिल से निकलता है तुम्हारा जन्म लेना ही बेकार है, जो आज उसने राही से कहा। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि बा जैसे लोगों के लिए यही शब्द निकलते हैं जब वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, एक बच्चे से compete करते हैं, उसको बार बार घर से बाहर जाने के लिए जो है चार्ज करते हैं, उसको उकसाते हैं। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.